हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की नदियाँ का ये दूसरा भाग का वीडियो है। इसमें उन क्वेश्चनों को लाया है दोस्तों जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपका पीएससी, पुलिस भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड जैसे परीक्षाओं के लिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको पूरा लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए है, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाजू वाले घंटे को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और जो ये वीडियो है दोस्तों इसको शेयर और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों है कि रानीधरा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर जो है वो है। तो देखिए दोस्तों ये किस रानीधरा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है दोस्तों ABCD करके। यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आंसर जरूर दीजिए कमेंट में, आपको आंसर पता हो, नहीं पता हो तो ट्राई कीजिए दोस्तों आंसर देने का। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन जो है गलत और सही कर रहे हैं। तो आंसर जरूर दीजिए। तो देखिए दोस्तों जो रानीधरा जलप्रपात है वो आपका सबरी नदी पर स्थित है। तो आंसर आपका डी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, सबरी नदी में। तो ये आपका डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आप मिलान कीजिए दोस्तों, इसमें से जितने क्वेश्चन आपका सही होगा वो आप कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन का आप सही आंसर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका बना था दोस्तों 2016 में, देखिए यहाँ पर दिया ही हुआ है। तो प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की जो नदियों के निम्नानुसार जो है दोस्तों यहाँ पर समूह में से लंबाई के अनुसार किस नदी का यहाँ पर जो है अवरोही क्रम पर यहाँ पर जो है आपको देना है दोस्तों। तो अवरोही क्रम जानते हैं दोस्तों, अवरोही क्रम किसे कहते हैं तो बताइए अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या होता है दोस्तों, बड़े से यहाँ पर जो है छोटे की ओर हमें जाना है। तो जिसकी लंबाई जो है वो बड़ी होगी उसको हम पहले लेंगे, उससे कम छोटे, इस तरह से हम यहाँ पर जो है दोस्तों इसको अवरोही क्रम में हम यहाँ पर जो है देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 2016 में बना था PSC। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है दोस्तों बन रहे हैं और बनते भी हैं दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है लंबाई के अनुसार हमको अवरोही क्रम में देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। ए है, यहाँ पर पूछा गया है कि ए है आपका इंद्रावती शिवनाथ। तो देखिए दोस्तों शिवनाथ नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है इस ऑप्शन के अनुसार। तो जिसमें भी आपको शिवनाथ नदी जो पहला दिखे वो होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है शिवनाथ नदी, उसके बाद आपका इंद्रावती नदी आएगा दोस्तों, फिर आपका मांड, फिर रिहंद। तो इस क्रम में जो है दोस्तों आपका बी क्रम जो है यहाँ पर जो है सही होगा इस अनुसार। तो ये जो है दोस्तों आपका आंसर आपका बी होगा। शिवनाथ नदी पहला आएगा दोस्तों, उसके बाद इंद्रावती, फिर मांड, फिर रिहंद। ये दोस्तों लंबाई के अनुसार यहाँ पर जो है इनका जो है क्रम है। तो इस तरह से दोस्तों आपको बी आंसर आपको देना था। तो आंसर आपका बी होगा। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेहार और बिजाल और सोप किस नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर सहायक नदियाँ किसकी है दोस्तों, ये तीन नदियाँ हैं आपका रेहार, बिजाल और सोप। ये जो नदी है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है। तो ये नदी दोस्तों ये आपका सोन नदी का ये सहायक नदी है। तो सोन नदी आपका सी में दिया हुआ है। तो सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन में आपका सी दिया हुआ है दोस्तों। तो सी आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि गोदावरी और मोराना और महान ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो दोस्तों गोदावरी, मोराना और महान ये जो नदी है वो किस जो है वो सहायक नदी है। तो देखिए दोस्तों गोदावरी, मोराना ये जो है दोस्तों रिहंद जो है दोस्तों, रिहंद इसकी सहायक नदी है। तो रिहंद जो है दोस्तों आपका बी में दिया हुआ है, ऑप्शन देखें तो बी में दिया हुआ है। तो ये आपका बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिहंद आपका राइट आंसर होगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्य की कौन सी जो नदी है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा को जो है बनाती है। तो छत्तीसगढ़ और जो झारखंड की सीमा को बनाने वाली जो नदी है दोस्तों वो आपका
ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कन्हारे। ये जो नदी है दोस्तों कन्हारे भी कहते हैं दोस्तों, और इसी को कन्हार भी कहा जाता है। इसी नदी को कन्हार भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कन्हारे यहाँ पर जो है ये राइट आंसर होगा। कभी कभी कन्हार भी लिख दिया जाता है, तो आप अलग अलग मत समझिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा कन्हारे। ये जो नदी है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो सीमा को ये बनाती है। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका ये कन्हर जो नदी है दोस्तों ये किस स्थान पर सोन नदी से मिलती है। तो ये कन्हर जो है दोस्तों इसी को कन्हरे भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ज़्यादा मत होइएगा। तो इस जो नदी है दोस्तों ये सोन नदी को कहाँ पर मिलती है। तो ये दोस्तों आपका कोंटा जो है दोस्तों इस जगह ये मिलती है। तो बी में दिया हुआ है, तो बी आंसर होगा दोस्तों। इस ऑप्शन के अनुसार बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी जो पर्वत श्रेणी है वो महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है। तो ये जो कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों जो महानदी और नर्मदा के प्रवाह तंत्र को जो है अलग अलग करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो मैकाल श्रेणी आपने पढ़ा होगा कहीं भी। तो ये जो मैकाल श्रेणी है दोस्तों ये जो है ये पर्वत श्रेणी ये महानदी और जो है नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र को ये जो है अलग करती है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन में ये दिया हुआ है दोस्तों, तो डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, डी। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बंजर एवं टांडन जो नदियाँ हैं दोस्तों वो किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो ये प्रवाह तंत्र यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, प्रवाह तंत्र में आता है बंजर एवं टांडा जो नदियाँ हैं वो किस प्रवाह तंत्र में आती है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन देखें यहाँ पर, तो ये जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है नर्मदा प्रवाह तंत्र। इसी में ये दोनों आती हैं दोस्तों, ये नदियाँ बंजार एवं टांडा ये नदियाँ जो है इसी के प्रवाह तंत्र में आती है, नर्मदा के प्रवाह तंत्र में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी आंसर होगा। मिलाइएगा दोस्तों कितने आप सही दे रहे हैं, कमेंट में बताइएगा कि कितने आंसर आप सही दे रहे हैं। वही देखिए दोस्तों पूछा गया है कि चर्रे मर्रे झरना जो है दोस्तों आपका वो राज्य के किस जिले में स्थित है। तो चर्रे मर्रे झरना जो है दोस्तों प्रसिद्ध बोले जाए तो ये एक प्रचलित झरना है दोस्तों। यहाँ पर इसके बारे में बहुत से पर्यटक जो घूमे होंगे उनको पता होगा चर्रे मर्रे झरना। तो ये किस जिले में है, तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा। तो चर्रे मर्रे जो झरना है दोस्तों ये आपका कांकेर जिले में है, कांकेर जिले में स्थित है। तो आप जिन जिन्हों ये चर्रे मर्रे झरना देखा है वो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, किन किन लोगों ने जानते हैं थे चर्रे मर्रे झरना के बारे में। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि बस्तर की जो 7 धारा जलप्रपात की 6 धाराएं के नाम जो है दोस्तों यहाँ पर 6 धाराओं के नाम है आपका बौद्ध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, वाण धारा एवं यहाँ पर जो है दोस्तों शिव चित्र धारा। और 7वीं जो धारा है दोस्तों वो आपका 7वीं धारा है। तो इसमें से दोस्तों 7वीं धारा का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो 7वीं धारा क्या क्या नाम है। तो 6 धाराओं का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यदि 6 धाराओं का नाम आपको नहीं पता है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए पहला जो आपका है बौद्ध धारा, दूसरा आपका पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, वाण धारा एवं आपका होगा शिव चित्र धारा। और यहाँ पर 7वीं धारा जो है वो किस नाम पूछा गया था। तो 7वीं धारा होगा दोस्तों आपका कपिल धारा। क्या है, कपिल धारा, जो आपका ए में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ए में ही मौजूद है। तो ए जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन लोहरसी के पास जो कौन सी नदी है महानदी से आकर मिलती है। तो सोन जो है दोस्तों सोन लोहरसी के पास आकर कौन सी नदी जो है वो महानदी में आकर मिलती है। तो लोहरसी सोन लोहरसी में दोस्तों आप देखे होंगे शिवनाथ नदी जो है दोस्तों ये जो है मिलती है। तो ये महानदी में आकर मिलती है सोमनाथ नदी। तो ऑप्शन डी इसमें आंसर होगा, ऑप्शन डी जो कि आपका शिवनाथ नदी डी में दिया हुआ है। तो डी आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ये क्वेश्चन बना क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। किस नदी पर मिनी माता परियोजना जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत से एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। जय डिप्ट दोस्तों ये सेम हूबहू ऐसे ही लिखा हुआ था कि किस नदी को मिनी माता परियोजना में स्थित है। तो कौन सी नदी है जिसमें मिनी माता का परियोजना स्थित है। तो आपने हसदो आपने सुना होगा दोस्तों, हसदो, तो बी में दिया हुआ है, तो बी आंसर होगा हसदो। ये जो है दोस्तों मिनी माता परियोजना ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जो है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना वो कौन सी है, तो मिनी माता। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनते हैं और कभी कभी घुमा देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन तरह से क्वेश्चन को आप ज़रूर हल कीजिएगा। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि किस नदी पर मिनी माता परियोजना है, वो आपका हसदो नदी यहाँ पर जो होगा आंसर आपका हसदो होगा। और कभी कभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आपका मिनी माता भी परियोजना जो है आता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जो गंगा है दोस्तों वो आपका कौन माना जाता है, तो महानदी। महानदी का क्या छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। इस तरह से कई जो है दोस्तों इस नाम से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है महानदी आपको यहाँ पर जो है आंसर होगा। तो आप देखो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन जो है वो बन चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ की गंगा आपका महानदी होगा, छत्तीसगढ़ की गंगा आपका महानदी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकनी नदी का उद्गम स्थल जो है वो है। तो डंकनी नदी का तो ये आपका डंगरी डोंगरी, ये आपका डोंगरी जो है दोस्तों यहाँ से ये निकलती है। तो ऑप्शन देखें तो ये आपका ए में दिया हुआ है दोस्तों। तो ये जो है ए आंसर आपका हो जाएगा। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी पैरी और सोंडूर ये नदियों का संगम स्थल कौन सा है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों, आप गए होंगे। अभी आगामी आपका जो मेला जो होने वाला है दोस्तों आपका, उसमें ये नदियाँ जो है दोस्तों संगम स्थल आपको देखने को मिलते हैं। तो महानदी पैरी और सोंडूर ये जो है दोस्तों आपका राजिम में इनका संगम है। तो ऑप्शन देखें तो डी में दिया हुआ है, तो डी आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर मेला लगता है, राजिम का मेला अभी 12-13 से चालू हो जाएगा दोस्तों। तो वहाँ आप जाइएगा ज़रूर। मांग पौष में ये मेला लगता है, राजिम का मेला। तो वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात वो किस जिले में है। तो ये जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पुलपाड़ इंदुल ये जो जलप्रपात है दोस्तों वो किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन देखें दोस्तों, ये पुलपाड़ इंदुल जो जलप्रपात है वो किस जिले में है। तो दंतेवाड़ा आपने देखा होगा दोस्तों, दंतेवाड़ा में ये जो है पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात जो है वो आपका दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप देखते हैं दोस्तों आंसर आपका कितना सही हो रहा है, आप याद रखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी वेस्ट त्रिवेणी संगम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बना है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी ये 3 नदियों का जो संगम स्थल है दोस्तों वो उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। देखिए यहाँ पर प्राचीन और तीर्थ में बसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपका ए चंपारण, बी आपका शिवरीनारायण, डी है राजिम और दामाखेड़ा। तो देखिए दोस्तों शिवरीनारायण ये जो है संगम स्थल आपको देखने को मिलता है। महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक ये जो है दोस्तों आपका शिवरीनारायण। ऑप्शन बी है, पहला ऑप्शन आपका चंपारण है दोस्तों यहाँ पर। तो बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बी शिवरीनारायण। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें दोस्तों कि महानदी जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है। तो माण नदी जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख सहायक नदी है। तो महानदी की ये जो है दोस्तों सहायक नदी होगा।
तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ए आंसर आप लगाएंगे दोस्तों ए में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लीलागर जो है दोस्तों, लीलागर वो किस नदी की सहायक नदी है? तो लीलागर जो है दोस्तों किस नदी की सहायक नदी है, यहाँ पर पूछा गया है। तो लीलागर जो है दोस्तों ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी आंसर आप लगाइएगा बी। बी आंसर है दोस्तों आपका बी। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो जलप्रपात है वो किस संभाग में है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में जो है वो संभाग पूछा गया है, सर्वाधिक जो जलप्रपात संभाग है वो किस में है? तो देखिए दोस्तों, ये आपका बस्तर जिला में जो है यो सबसे ज़्यादा, जो बस्तर संभाग है उसमें अत्यधिक जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। तो सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आंसर जो है दोस्तों आपका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि जो है तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तालाग्राम किस नदी के पास बसा हुआ है? तो ये आपका मनियारी आपका राइट आंसर होगा। मनियारी नदी जो कि तालाग्राम पर बसा हुआ है। और ये थे दोस्तों वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे भी दोस्तों इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो जो है दोस्तों लाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। किस टॉपिक पर आपको जो है वो क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।